Student, good morning. Fifth. Class fifth. Today we will study here a new chapter. Chapter number 19. A seed tells a farmer story. मीन्स जो बीज होते हैं वो हमें किसान की कहानी बताते हैं. You know very well, our country इज ए एग्रीकल्चर कंट्री. हमारा जो देश है बेटा वो कैसा है? कृषि प्रधान देश है. तो यहाँ पर फार्मर की स्टोरी का बताने का मीन्स ये है कि जो किसान अपने खेतों में बीज डालते हैं वो बीज उसने किस तरीके से डाला, किसान हमारा कितना मेहनती है, आलसी है, क्या है, ये सब स्टोरी एक बीज के थ्रू पता चल सकती है. आप जानते हैं जो किसान भाई हमारे बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत केयर करते हैं अपने खेत की, वो उसी तरीके से उसमें बीज डालते हैं, उसी तरीके से उसको बोते हैं और उनकी फसल भी बहुत अच्छा होती है. तो एक सीड के थ्रू हम अपने फार्मर्स की स्टोरी बता सकते हैं. इसलिए बता सकते हैं क्योंकि किसान हर समय अपनी खेती में कोई न कोई बीज डालता रहता है. तो इसके थ्रू हम फार्मर की स्टोरी बता सकते हैं सीड के थ्रू. यहाँ पे जो बात हो रही है वो बाजरा की हो रही है मेनली. अदर सीड्स के बारे में बात होगी, लेकिन यहाँ जो स्टोरी स्टार्ट हुई है वो हुई है एक बाजरा सीड से. बाजरा आप जानते हैं बाजरे की हमारी खेती होती है गुजरात वगैरह में भी, राजस्थान में भी, हर जगह पर होती है. ज़्यादातर अपनी यूपी में भी होती है, आपके यहाँ भी होती होगी जहाँ जहाँ आप रहते हैं गाँव के क्षेत्र में. तो बाजरा मेनली जो है ठंड के सीज़न में, विंटर सीजन में इसकी रोटी बनाकर खाएंगे तो आप बहुत अच्छी लगती है. आई एम ए स्मॉल सीड, मैं एक बहुत छोटा सा बीज हूँ. आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, मैं किसका सीड हूँ? बाजरे का एक छोटा सा सीड हूँ. आई हैव स्टेन इन दिस, ये स्टेन मतलब रहता है, रुका हुआ है. इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. मीन्स क्या है, जो किसान भाई होते हैं जो एक्स्ट्रा सीड बच जाते हैं वो मार्केट में उनको सेल कर देते हैं मंडी में जाकर. लेकिन जो सीड बचते हैं बेटा उनका क्या करते हैं, वो अपने पास रखते हैं कुछ अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए. और कुछ ऐसे भी सीड तैयार करते हैं कि नेक्स्ट जब भी टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर उनमें से ही कुछ अच्छी क्वालिटी के सीड वो रख लेते हैं अपने पास और उनको अगले साल खेतों में बोते हैं. तो वो यहाँ पर भी यही कहानी बताई जा रही है कि मैं यहाँ पर 1940 से हूँ. वुडन बॉक्स के अंदर मोस्टली हम अपने जो सीड्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी टैंक में, टंकी में, आयरन की बनी टंकी होती हैं या वुडन के बॉक्स में उनको रखते हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, मैं आपको यहाँ पर अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ. दिस इज़ ए लॉन्ग स्टोरी, यह एक लंबी कहानी है. बट नॉट माइन एलोन, लेकिन ये मैं अकेले बीज की, मेरे बाजरा की ही कहानी नहीं है. इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर, मेरे फार्मर की भी ये कहानी है. कौन है? दमजी भाई एंड हिज फैमिली. यानी ये मेरे अकेले की ही कहानी नहीं है, ये मेरे साथ साथ और किसकी कहानी है? तो मेरे फार्मर जो मुझे इसको उगाता है और उनके परिवार की भी है. इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ, यदि मैं आपको आज अपनी कहानी नहीं बताता हूँ, इट माइट टू बी लेट, तो ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. इट मीन्स क्या है, मुझे अपनी कहानी इस समय बतानी चाहिए, सही समय है कहानी बताने का. आई वॉज बॉर्न इन वन गाँव इन गुजरात, गुजरात का एक गाँव है जिसमें ये पैदा हुआ है. दैट ईयर देयर वाज ए गुड बाजरा, इसको आप इंग्लिश में मिलेट कहते हैं, क्रॉप. यानी बाजरा हम देसी भाषा में इसको बोलते हैं, वैसे मिलेट उसका नाम होता है इंग्लिश का. तो दैट ईयर मतलब इस साल बाजरे की बहुत अच्छी क्रॉप इस गांव में हुई है. देयर वाज ए फेस्टिवल मूड इन द विलेज, जब आपके यहाँ पर आपकी परिवार में कोई खेती करता है उसकी क्रॉप जब बहुत अच्छी होती है तो वो खुशियाँ मनाते हैं. तो ऐसे यहाँ भी गाँव है जो वन गाँव जो गाँव है, यहाँ पर जो बाजरा की जो खेती है उसकी क्रॉप है जो बहुत अच्छी पैदावार हुई है बेटा यहाँ पर. अब पूरा गांव एक फीस्ट करने के मूड में है, फेस्टिवल मनाने के मूड में है. आवर एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स. यानी ये गांव का एरिया है गुजरात का, वो किस लिए फेमस है बेटा? दानों के लिए, दाने मतलब बाजरा वगैरह वगैरह इनके लिए, और वेजिटेबल्स के लिए. ईच ईयर दमजी भाई kept aside some seed from a good crops,
यानी दमजी भाई क्या करते हैं, हर किसान करता है कि जो अच्छी क्वालिटी होती है सीड्स की, उनमें से कुछ सेलेक्ट करके वो कुछ सीड्स क्या है अपने अलग रख लेते हैं। तो गुड क्वालिटी के सीड यहाँ पे भी दमजी भाई भी रखते हैं। दिस वे अवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी हमारी जो बाजरे की फैमिली होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। इट मीन्स क्या है कि अच्छी अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो डिफरेंट वैरायटी के होते हैं उनको किसान क्या है कुछ सीड उसमें से छांट कर रख लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, मीन्स अगले साल उनको बोने के लिए। गुड सीड वर स्टोर इन ड्राइड गॉड, पहले क्या होता था किसानों के पास वुडन के बॉक्स या टैंक वगैरह जो टंकी होती हैं आजकल हैं, वो पहले नहीं होती थी। तो पहले क्या होता था वो लौकी हो जाती थी हमारी, जिनको लौकी कहते हैं ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। जब उसके सीड्स हम निकाल देते हैं तो वो कैसी हो जाती है, हॉलो खोखली हो जाती है। उसमें आप उनको सुखाकर लौकी को ड्राइड सीड को उसमें रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती हैं। जो ख़राब नहीं होते हैं फिर क्या किया जाता है, लौकी के अंदर आपने सीड रख दिए विच वाज कोटेड विद मड, फिर उनके ऊपर क्या है मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। बट दैट ईयर दमजी भाई हिमसेल्फ मेड ए स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस, वो बाजरे का सीड्स कहता है। लेकिन इस साल दमजी भाई ने क्या किया है कि एक वुडन का बॉक्स बनाया है स्ट्रॉन्ग, अब उस बॉक्स के अंदर वो हमको स्टोर करके रखेंगे। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, देखो यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये वाला बॉक्स यहाँ पे बात हो रही है, इसमें आपको नीम की लीव्स भी दिखाई दे रही हैं। यानी उनका कहना है, क्या कहना है कि इस साल दमजी भाई ने क्या है एक स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स बनाया है, उसके अंदर क्या है कुछ लीव्स की नीम की लीव्स भी डाली हैं, नीम की पत्तियाँ क्या होती हैं, कड़वी होती हैं, जिससे इंसेक्ट वगैरह इनके अंदर नहीं लगते हैं, तो उससे क्या है सीड प्रोटेक्ट होता है हमारा। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स, कंपार्टमेंट का मतलब क्या है कि उसने जो बॉक्स बनाया है उसमें कई सारी लेयर उसने बनाई हैं। जैसे हमारी कोई बॉक्स होता है या हमारे घर में कपबोर्ड होती है, उसमें क्या है बॉक्सेस बने रहते हैं, खाने जिनको कहते हैं, तो बहुत सारे खाने उसने बनाए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के सीड उसने रखे हैं। दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम, ये हमारा एक सुंदर घर है। इन दोज डेज दमजी भाई एंड हिज कजन, उन दिनों दमजी भाई और उनके जो कजिन थे लिव टुगेदर, साथ साथ रहते थे। इट वाज ए लार्ज फैमिली, एक बहुत बड़ा परिवार था। तो आपके यहाँ भी, आपके परिवार में भी आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची सब रहते होंगे, जिसको एक जॉइंट फैमिली कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। एवरीवन इन द विलेज हेल्प ईच अदर, हर कोई गांव में एक दूसरे की हेल्प करता है। इवन इन फार्मिंग, सपोज किसी की खेती में कोई काम करना है और वो लेट हो रहा है, हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो सभी मिलकर एक दूसरे की कृषि में भी हेल्प करते हैं, यानी खेती करने में भी। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब क्रॉप हमारी रेडी हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, तो सभी साथ मिलकर एक दूसरे की क्रॉप को हार्वेस्टिंग भी करते हैं। मीन्स जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है खेतों में। आज की डेट में तो मशीनों के थ्रू होती है, लेकिन कहीं कहीं पर आज भी हाथों से ही होती है, तो वहाँ एक दूसरे की हेल्प करते हैं लोग। एवरीवन सेलिब्रेटेड टुगेदर, सब लोग साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं। ओ दोज वंडरफुल डेज, दोज मतलब याद कीजिए उन दिनों को, वंडरफुल डेज को। विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट, यानी हमें क्या होता था कि हमारे लिए क्या है फीस्ट बनाई जाती थी और खाया जाता था। इन विंटर सीजन में इट वुड बी द टाइम टू एन्जॉय द उजिया, एक काइंड ऑफ स्वीट, मतलब उजिया कहते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं, आप घरों में भी जो गांव में रहते होंगे बच्चे उनको पता है, उजीना लगाया जाता है, मतलब कंडे वगैरह से, लकड़ियों वगैरह से क्या है रख दिया जाता है, उसमें आग रख दी जाती है, धीरे धीरे वो सुलगती रहती है। ऑल द वेजिटेबल वर पुट इनटू ए क्ले पॉट, तो यहाँ पर कैसे बनाया जा रहा है, उजीना लगा के वेजिटेबल्स को एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता है। एलोंग विद फ्रेश स्पाइसेस, उसमें क्या है कुछ मसाले भी डाल दिए जाते हैं। द पॉट वाज सील्ड, पैक कर दिया जाता है उसको ऊपर से, एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, मतलब कोल्स जो होते हैं उनके बीच में उनको रख दिया जाता है। द वेजिटेबल कुक स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर, अब ये क्या बन गया, स्पेशल टाइप का कुकर बन गया, यानी मिट्टी का बर्तन है, ऊपर से उसका माउथ भी कवर कर दिया है, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है कुकर भी होता है। तो ये क्या है, ये हमारे कोल्स वगैरह या लकड़ी कंडे, इस पर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
तो धीमी धीमी आंच पर ये सब्जियां पकती हैं, मसाले उसमें आपने डाल दिए हैं, स्पाइसेस, ऑन द फील्ड, खेत पर ही। ओ आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, दैट इज वाई द डिश वाज कॉल्ड उजिया और द अपसाइड डाउन इन गुजराती। ठीक है, गुजराती में इसको क्या कहा जाता है? उंधिया कहा जाता है। उंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटी, जो उंधिया होती है वो बाजरा रोटी के साथ बनाई जाती है। तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप पालक मेथी का साग बनाते हैं, उसी तरीके से। देखो इसमें गांव के लोग दिखाई भी दे रहे हैं, कोयलों पर उसको गर्म कोयलों पर रख देते हैं और धीरे धीरे वो पकता रहता है, फिर बाजरे की रोटी से उनको खाया जाता है। तो उंधिया नाम है यहाँ पर, ठीक है नहीं, एक स्पेशल डिश है वहाँ की, आपके गुजरात की। फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा, चूल्हा पर क्या है, रोटियां बनाई जाती हैं। ओ वॉट एन अर्थली डिलीशियस फ्लेवर, कितना शानदार इसका फ्लेवर है। एलोंग विद दैट होम मेड बटर, यानी बाजरे की रोटी उंधिया के साथ और उस पर घर का बना हुआ मक्खन लगाकर कर्ड, दही एंड बटर मिल्क वाज सर्व, ये सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं खाने के लिए। तो वहाँ पर बहुत अच्छा आनंद आता है। आप भी जब घर पर बाजरा की रोटी, पालक का साग, उस पर बटर रख के रोटी पर गुड़ के साथ और छाछ के साथ जो होती है हमारी मठा, खाएंगे तो आनंद आ जाता है। आप खाकर देखिए कभी। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू सीजन। तो बिल्कुल करेक्ट है, सीजन के अकॉर्डिंग हम क्या डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप को ग्रो कराते हैं। जैसे हमारे विंटर सीजन में मोस्टली वीट की इस समय है, मस्टर्ड है। रेनी सीजन में हम मोस्टली क्या है, पैडी, कॉटन वगैरह इन सब चीज़ों को उगाते हैं। द फार्मर्स केप्ट एनफ फॉर देयर नीड, यानी फार्मर्स अपने फ्यूचर के लिए क्या है, पर्याप्त बीजों को रखते हैं। एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर, और बचे हुए बीजों को कहाँ बेच देते हैं, शॉपकीपर्स को बेच देते हैं फ्रॉम द सिटी के अंदर जाकर। तो आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि हम जो भी क्रॉप करते हैं, अपनी एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप ग्रो कराते हैं, जितना हमें चाहिए होता है उतना हम अपने पास रखते हैं, बाकी सीड्स को हम बाज़ार में बेच देते हैं जाकर। तो सीजन वाइज होते हैं हमारे इंडिया के अंदर। मोस्टली जो क्रॉप से संबंधित 3 सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। इन सभी में डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो कराते हैं। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन, कॉटन भी ग्रो करते हैं यहाँ पर, उगाते हैं कुछ किसान। एट होम, घर पर फैमिली मेम्बर स्पून कॉटन ऑन ए चरखा, यानी चरखा आपने नहीं देखा होगा, अगर है तो आप घर में पूछ सकते हैं किसी को। जैसे गांधी जी को आपने देखा है चरखा काटते हुए ऐसे, तो कॉटन घर में उगाते हैं, फिर उसको क्या स्पून करते हैं, वो चरखे के साथ बुनते, मतलब उसको काटते हैं टू मेक क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।